ना तिवारी भुवनेश्वर से हूँ। 5 दिसंबर का मैंने अपना भुवनेश्वर टू बैंगलोर का फ्लाइट किया था, जो कि 2:40 का था। डायरेक्ट फ्लाइट था जो 4:45 पे बैंगलोर रीच हो जाता। उसके बाद में 11 ओ क्लॉक को मेरा वियतनाम का फ्लाइट था, कनेक्टेड, मतलब वियतनाम का दूसरा एयरलाइंस का फ्लाइट था। अब जब ये क्राइसिस 3 तारीख से क्राइसिस हुआ तो कल 4 तारीख को मैं यहाँ 3 घंटा खड़ा रही। मैं बोली कि आपका फ्लाइट, मेरा फ्लाइट का आप क्या बताइए पोजीशन की, मेरा फ्लाइट जाएगा कि नहीं जाएगा। उन्होंने कहा मुझे हमें नहीं मालूम है। हमने कहा कि हमको आज वाला फ्लाइट में आपका जो रात में 11 बजे फ्लाई हो रहा है, आप हमको बैंगलोर तक पहुंचा दीजिए ताकि हम हमारा इंटरनेशनल कल का फ्लाइट पकड़ लेंगे। उसमें उन्होंने नहीं दिया। आज जब मेरा फ्लाइट ऑलरेडी डिले हो चुका है और इनका 1:30 को एक फ्लाइट फ्लाई कर रहा है भुवनेश्वर टू बैंगलोर, मैं चाह रही हूँ कि उसमें ये हमको बैंगलोर तक भेज दे ताकि मेरा इंटरनेशनल फ्लाइट में पकड़ सकूं। ये उसके लिए भी रेडी नहीं हो रहे हैं। फ्लाइट को बार-बार रिशेड्यूल किया जा रहा है। रिशेड्यूल, मेरा फ्लाइट तो ऑलरेडी रिशेड्यूल हो गया ना 4 बजे के लिए। अब अगर वो 4 बजे का 6 बजे के लिए हो जाएगा तो मैं तो इंटरनेशनल फ्लाइट मेरा पकड़ ही नहीं सकूंगी। और मैं इनको बता रही हूँ कि मैडम मुझे एक ही सीट है, मुझे अभी वाला फ्लाइट में कम से कम अभी जो 1:30 को जो फ्लाइट है उसके पहला वाला फ्लाइट है उसमें आप एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है। अगर मेरा इंडिया में ही रहने का रहता तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब ये बताइए कि कल से लेके क्या बाय रोड हम क्या भुवनेश्वर टू बैंगलोर तक पहुंच सकते हैं? एटलीस्ट कम से कम नॉन स्टॉप ड्राइव करेंगे तो 25 to 26 आवर्स लगेगा। 1452 किलोमीटर्स है, तो हमारे पास ऑप्शन तो कुछ नहीं है। पैसेंजर्स को रिशेड्यूल और कैंसिलेशन की जो समस्या है, वो लोग कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। एक स्टाफ है, सिर्फ अंदर एक स्टाफ है। कल रात को मैं 3 घंटे लाइन में लगी थी, एक स्टाफ है, एक काउंटर से दूसरे काउंटर वही स्टाफ अटेंड कर रही है और वो भी कोई भी डिसीजन नहीं ला पा रहा है स्टाफ कि हम करें क्या। क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, उनके पास में कुछ जवाब ही नहीं है देने के लिए। वो एडजस्ट ही नहीं कर रहे, वो सुन ही नहीं रहे पैसेंजर्स का। आपकी फ्लाइट कैंसिल होगी या रिशेड्यूल होगी, इसका कोई कंफर्मेशन? कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, इवन मैसेज तक नहीं आया। हमने तो स्टेटस में देखा है। अगर आप दूसरी फ्लाइट लेकर जाना चाहते हैं तो वो दे ही नहीं रहे ना। वही तो मैं बोल रही हूँ कि अभी जो 1:30 को आपका एक फ्लाई कर रहा है, आप मुझे उसमें एडजस्ट कर दीजिए, तो वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। इनकी ओर से बताया गया क्या समस्या हो रही है? कुछ भी नहीं बताया। वो क्या बताएंगे कि अपना जो भी उनका स्टाफ का या जो भी समस्या हुई होगी। और मैं बोल रही हूँ 3 तारीख से, आज 5 तारीख हो गई, 2 तारीख से ये समस्या हो रही है। हमारी मिनिस्ट्री क्या कर रही है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस पे क्या कर रहा है? पैसेंजर्स को परेशानी का सामना करना है। और परेशानी भी इतनी ज्यादा परेशानी जिसका कि कोई सोल्यूशन ही नहीं हो रहा है। और दूसरी एयरलाइन से आज भुवनेश्वर टू बैंगलोर का आप देखिए 65,000 का टिकट है, वो भी नहीं मिल रहा है। कुछ तो कहीं ना कहीं तो लगाम होना चाहिए सरकार का कि दूसरी एयरलाइंस में अगर उन्होंने अपने दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं तो एवेन्यू मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं आराम से, सरकार पैसा कमा रही है बस। अग्रवाल नाम है मेरा। मेरी फ्लाइट थी यहाँ सूरत से बेंगलोर, जो सुबह 8:20 में थी। मुझे बोला गया कि ये फ्लाइट शेड्यूल चेंज हुआ है, 3 बजे है। फिर दोबारा आए तो बोला गया 4:10 में, अब बोला गया कि 5:10 में। उसके बाद बोला जा रहा है कि इसका कंफर्म नहीं है, जाएगी कि नहीं जाएगी। काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम सुबह से यहाँ है सर, 8 बजे से लेकर। नहीं, रिफंड लेने नहीं आया सर, मेरे को जाना बहुत अर्जेंट है। ये लोग उसके लिए भी कोई दूसरा फ्लाइट को भी अरेंजमेंट ये लोग नहीं कर रहे हैं। क्या कारण बताया गया? कारण तो कुछ बताया नहीं जा रहा। बोला कि ये सब चीज आप ऑफिस में जाकर पता कीजिए, टोल फ्री नंबर पर बात कीजिए, वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं ले रहे हैं। इंडिगो कंपनी की फ्लाइट है। इंडिगो फ्लाइट वाला कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। सुबह से खड़े हैं, हमें पांचोड़ी से आया है, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। वहाँ से सुबह ओलो करके उबर करके वो गाड़ी किराया करके आया है। सुबह से यहाँ खड़ा है, कुछ भी जवाब भी नहीं दे रहा है। इधर कहाँ जाना है आप? हमारे बेंगलोर जाने का है। कल दोपहर में खाना था, मेरा 2000 आदमी का खाना है कल। उधर भी आज कैसे भी आज पहुंचने का है शाम तक, लेकिन अभी कैसे पहुंचेंगे, परेशान हो रहे हैं। हम सुबह से खड़े हैं, जवाब दिया नहीं क्या उन्होंने? कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है उन्हें। आपका नाम? हमारा नाम नेमाराम है। फ्लाइट कल 3 दिन से कैंसिल करी है। कल का 4:15 बजे का हमारा टिकट था, वो आज 10:15 बजे का दिया, वो भी कैंसिल करे। और कुछ भी ऑप्शन नहीं बता रहे, खाली बोलते टिकट रिफंड करो पैसा। हम रिफंड करने के लिए 2 महीने से पैसा भर के रखे इधर। क्या कुछ तो कुछ ना उसने एडजस्टमेंट करके देना चाहिए, दूसरी फ्लाइट करके देना चाहिए। तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट सीधा बोल रहे कि आप रिफंड ले लो। ऐसे कोई इंडिगो है क्या?
कहाँ जा रहे थे आप लोग? सब या जम्मू से दिल्ली, दिल्ली से पुणे, तो सब कैंसिल करके रखे, कुछ भी नहीं, ना दिल्ली का देते ना जम्मू का देते, कुछ भी नहीं, सब कैंसिल करके रुके हैं ये लोग। क्या रिफंड दे रहे हैं? रिफंड बोल रहे हैं मैम, पर कुछ लिख के दे नहीं रही है, तो कैसे रिफंड करेगा हमको, किधर करेगा रिफंड। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।